Hi friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about section 41 to 51. Please listen and watch carefully. अब हम बात करेंगे सेक्शन 41 आईपीसी के बारे में। इसमें स्पेशल लॉ को डिफाइन किया गया है। ए स्पेशल लॉ इज ए लॉ एप्लीकेबल टू ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। स्पेशल लॉ इज ए लॉ रिलेटिंग टू सम स्पेशल सब्जेक्ट। जैसे जो स्पेशल लॉ होता है यह स्पेशल सब्जेक्ट्स के लिए बनाया जाता है, जैसे ओपियम एक्ट, रेलवे एक्ट, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट एंड कैटल ट्रेसपास एक्ट। ऐसे कुछ स्पेशल लॉ होते हैं जो उनके लिए बनाए जाते हैं। रेलवे एक्ट हो गया, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट हो गया, ओपियम एक्ट हो गया एंड कैटल ट्रेसपास एक्ट हो गया। स्पेशल लॉ मेक पुनिशेबल सर्टेन एक्ट विच आर नॉट ऑलरेडी पुनिशेबल अंडर द पेनल कोड। जो ये स्पेशल लॉ होते हैं और आईपीसी के अंदर जो कोड दिए गए हैं, जो सेक्शंस बताए गए हैं, उनसे इसका कोई रिलेशन नहीं होता। स्पेशल लॉ के अंडर जो आते हैं इनको स्पेशल लॉ के तहत ही पुनिश किया जाता है। जो भी कोई एक्शन लिया जाता है तो स्पेशल लॉ के अंडर ही इन पर एक्शन लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे लोकल लॉ के बारे में। ए लोकल लॉ इज ए लॉ एप्लीकेबल ओनली टू ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। Local law are law applicable to a part of territory or a particular locality. एग्जाम्पल जैसे कि पोर्ट ट्रस्ट एक्ट हो गया, लोकल लॉ वहाँ पर यूज होता है। अब हम बात करेंगे 43 सेक्शन आईपीसी के बारे में। इलीगल को इसमें डिफाइन किया गया है। लीगली बाउंड टू डू द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस और विच इज prohibited by law or which furnishes ground for a civil action, and a person is said to be legally bound to do whatever it is illegal in him to omit. A thing which is an offense, कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी वस्तु जो करना ऑफेंस होता है। A thing which is prohibited by law, कोई ऐसी चीज़ जो लॉ के दायरे में आती है। ए थिंग विच फर्निश ग्राउंड फॉर ए सिविल एक्शन, कुछ भी ऐसा करना जो कि लॉ के अंडर आती है, लॉ के दायरे में आती है, और उसको अगर इलीगल तरीके से इलीगल करोगे तो उसको ऑफेंस माना जाएगा और उसके लिए पुनिश किया जाएगा। इलीगल को यहाँ पे यही डिफाइन किया गया है कि कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा ऑफेंस, कोई भी क्राइम जो कि कानूनी दायरे में आता है, कोई भी सिविल एक्शन, उनको अगर आप इलीगल तरीके से करोगे तो इलीगल माना जाएगा। आईपीसी में उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। यहाँ इस बारे में आपको बताया गया है सेक्शन 43 में। अब हम चलते हैं सेक्शन 44 आईपीसी के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें इंजरी को डिफाइन किया गया है। द वर्ड इंजरी डिनोट एनी हार्म वट एवर इलीगली कोज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। इंजरी का मतलब आईपीसी में यहाँ इस चीज़ से बताया गया है कि कोई भी ऐसी इंजरी, यह बॉडी में भी हो सकती है, किसी को मारना, किसी की पिटाई करना, बॉडी पे घाव आना, डेथ हो जाना, ये बॉडी की इंजरी हो गई। माइंड, किसी को मानसिक रूप से परेशान करना, वो माइंड की इंजरी हो गई। रेपुटेशन, किसी की इंसल्ट करना, जैसे कि लोग मानहानि का केस दायर कर देते हैं, किसी की रेपुटेशन उससे कम हो जाती है, कोई ऐसा काम कर देना, वो भी हमारी एक इंजरी हो गई। प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेना, वो हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंजरी हो गई। तो इंजरी का मतलब इन सभी चीज़ों से यहाँ पे बताया गया है सेक्शन 44 आईपीसी में। अब हम चलते हैं सेक्शन 45 आईपीसी की ओर। इसमें लाइफ को डिफाइन किया गया है। द वर्ड लाइफ डिनोट द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपेयर फ्रॉम द कंटेक्स्ट। आईपीसी में लाइफ वर्ड
ह्यूमन बीइंग, किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ को डिफाइन करता है। तो लाइफ, ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है उसे डिफाइन करता है। अगर आईपीसी में यह वर्ड कहीं पर मेंशन किया गया है लाइफ, तो उसका मतलब यही होगा, किसी ह्यूमन बीइंग की लाइफ। अब हम बात करते हैं 46 सेक्शन आईपीसी के बारे में। इसमें डेथ को डिफाइन किया गया है। जैसे लाइफ अभी हमने रीड किया था, किसी ह्यूमन बीइंग की लाइफ, आईपीसी में लाइफ वर्ड का यूज जो किया गया है ह्यूमन बीइंग की, कि कोई भी ह्यूमन बीइंग हो उसकी लाइफ को यहाँ पे आईपीसी में डिफाइन किया गया। वैसे ही द वर्ड डेथ डिनोट द डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, किसी भी ह्यूमन बीइंग की डेथ, मृत्यु होना, उसका मतलब इसमें बताया गया है सेक्शन 46 आईपीसी में। अब हम बात करेंगे 47 सेक्शन आईपीसी के बारे में। एनिमल को इसमें डिफाइन किया गया है। द वर्ड एनिमल डिनोट एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन बीइंग को छोड़कर कोई भी लिविंग क्रिएचर ह्यूमन बीइंग को छोड़कर जो भी होता है उसको हम एनिमल में यहाँ पर डिनोट करते हैं। मान लो कोई पर्सन है, कोई भी पर्सन है, मैन, वुमेन, बच्चा है, गर्ल है, बॉय है, इनको सबको हम ह्यूमन बीइंग में काउंट करेंगे। और इनको छोड़कर जैसे बुफेलो, हॉर्स या कोई भी जीव हो गया, कोई भी प्राणी और हो गया, उसको हम एनिमल में काउंट करेंगे। सेक्शन 47 आईपीसी में ये बताया गया है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 48 आईपीसी के बारे में। वैसल को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। वैसल का मीनिंग क्या होता है ये हम यहाँ पे रीड करेंगे। द वर्ड वैसल डिनोट एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग आर ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे वैसल वर्ड का मीनिंग यहाँ बताया गया है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो पानी से बनी हो और ह्यूमन बीइंग या प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह वाटर के जरिए, पानी के जरिए ले जाए जा सके। जैसे कि नाव, बोट हो गई हमारी, शिप हो गया, जहाज पानी का, ये ह्यूमन बीइंग को और जो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पानी के जरिए ले जा सकती हैं। यहाँ 48 सेक्शन में वैसल को इस चीज़ से डिफाइन किया गया है। सेक्शन 49 ईयर और मंथ को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। वट एवर द वर्ड ईयर और द वर्ड मंथ इज यूज, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट द ईयर और द मंथ इज टू बी reckoned according to the ब्रिटिश कैलेंडर। ईयर और मंथ को यहाँ पे जो ब्रिटिश कैलेंडर था, ब्रिटिश कैलेंडर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे समझा गया है और माना गया है। सेक्शन 49 हमें यही बताता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 50 के बारे में। सेक्शन 50 में सेक्शंस के बारे में बताया गया है। सेक्शन होता क्या है? द वर्ड सेक्शन डिनोट वन ऑफ दोज पोर्शंस ऑफ ए चैप्टर ऑफ दिस कोड विच आर डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रीफिक्स नंबरल फिगर्स। यहाँ पे लोग क्या कहता है कि जो सेक्शन होता है, कोई भी चैप्टर दिया गया है, उस चैप्टर का जो भी जितने भी पोर्शन होते हैं उन सबको सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। हर एक पोर्शन को सेक्शन से यहाँ पर डिनोट किया गया है। इसका मतलब जितने भी आईपीसी के हमारे कोड दिए गए हैं, आईपीसी में 23 चैप्टर दिए गए हैं और उनमें 511 जो हैं सेक्शंस दिए गए हैं। तो हर चैप्टर में जितने भी पोर्शन हैं, जितने भी पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट जो डिफाइन किए गए हैं उनको सेक्शन से डिनोट किया गया है। मान लो चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है उसमें एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया गया है, तो उसमें 5 सेक्शन हमारे आते हैं। तो 5 पार्ट हो गए हमारे चैप्टर के, तो 5 पार्ट को हमने डिनोट किया है सेक्शंस में। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब हम बात करते हैं 51 सेक्शन 51 आईपीसी। ओथ का मतलब शपथ से होता है। द वर्ड ओथ
include a solemn affirmation substituted by law for an oath, and declarations required or authorized by law to be made before a public servant are to be used for the purpose of proof, whether in a court of justice or not. किसी भी कोर्ट में कोई डिक्लेरेशन देने के लिए, कोई प्रूफ पेश करने के लिए या कोई गवाही जब दी जाती है तो शपथ एक प्रूफ के तौर पर एविडेंस को जो गवाह होता है उसको दिलाई जाती है। उसके बाद आगे की जो है कार्रवाई की जाती है इन ए कोर्ट ऑफ जस्टिस नोट। कोर्ट में जब भी कोई गवाही देता है उसको सबसे पहले शपथ दिलाई जाती है लॉ की। तो यहाँ इसका मतलब शपथ से है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 52। सेक्शन 52 में क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है, उसकी पनिशमेंट्स क्या होंगी, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड विजिट टू माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक and comment and share my video and press the bell icon for new notification. Thank you. Have a nice day.